हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हो, ये 2025 का सीके सेट हो जाएगा। आप प्लेलिस्ट से ले लेंगे, मेंशन मैंने वहां कर दिया है, वहां से क्वेश्चन को उठाते रहेंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं आते पहले करेंगे, लिखेंगे, और आपको लिखना ही है सीधे डायरेक्ट, तो यहाँ से मिल जाएंगे। कोई ऐसी खास समस्या नहीं है। वीडियो को जब देखते हैं तो जो टाइटल लिखा होता है नीचे, उसको क्लिक करेंगे, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर सारी की सारी वीडियो का लिंक मैं दे देता हूं, वहां मिल जाएंगे आपको। कोई समस्या नहीं है, लेकिन हल करने वाले को कोई समस्या नहीं है। पता है, ये जो हथेली है, हथेली के जो आगे ये उंगलियां हैं, ये ही निर्णय करती हैं। हथेली की जो रेखाएं हैं वो कौन बनाता है? उंगलियां, मतलब कर्म करती हैं। तो आप कर्म करिए, फल तो अपने आप मिल जाएगा, लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे सभी क्वेश्चनों को कर लेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर है ये चौथा है, चौथे में 3 भाग हैं, और तीनों भाग में यहां पर अभी कर दूंगा, और आपके 6 नंबर पक्के, एकदम पक्के हो जाएंगे। और अलग अलग ये लिया गया है, टॉपिक अलग अलग है। क्या है पहला प्रश्न? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? समझाइए। समझाने को कह रहा है, कैसे समझाएंगे? अगला है दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? समझाइए। वाह वाह। और फिर है 2 ओम प्रतिरोधकता के प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। मतलब धारा का मान निकलवाना चाह रहा है। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, वो पूरा सेट 6 नंबर का है। आपको करना होगा और समझना होगा, ठीक है? तो आओ समझ लेते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? देखो, मैं पहले आपको बता देता हूं, तब समझना है। फ्लेमिंग के बाएं मतलब हमारा बाएं, अपना बाएं हाथ को निकालो, इस तरह से अभी निकालिएगा और ऐसे रखें। ये उंगली कुछ इस डिजाइन से बने। हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार के फैलाएं, इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा और उसके पास की दोनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत रहे। देखो 90 अंश का कोण ये बनना है और 90 अंश का कोण ये बनना है, ठीक है? तो ये तर्जनी उंगली है, ये मध्यमा और ये अंगूठा है। बस तीनों का नाम डाल दो। ये तर्जनी उंगली का चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, इधर की तरफ। यहाँ चुंबक लगी, और ये क्या बताएगी? विद्युत धारा को। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जब ये चुंबकीय क्षेत्र इधर रखा हो, एक इधर एक इधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो और विद्युत धारा की दिशा ये हो, तो उस चालक पर एक बल लगता है ऊपर की तरफ, जो अंगूठे के द्वारा बताया जाता है। बस इतनी बात है और कुछ नहीं। क्या है? जब हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत रहें, तो तर्जनी उंगली क्या बताएगी? ये वाली उंगली ये चुंबकीय क्षेत्र को, और ये मध्यमा विद्युत धारा को, ठीक है? और तो फिर ये अंगूठा क्या बताएगा? चालक पर लगने वाले बल को प्रदर्शित करेगा, ठीक है? ये बाएं हाथ का अंगूठे का नियम, ये बाएं हाथ का नियम हो गया। और ये इस पर आधारित यंत्र का नाम क्या है? विद्युत मोटर। बहुत ज्यादा पूछा जाता, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता सवाल ये। आइए यहां पढ़ लेते हैं। यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को, तो ये वाला जो पार्ट है ये तो बताएगा बी चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या? आई, तो ये एफ को बताता है, ऊपर की तरफ लगता है बल, और एफ ये लगता है इस तरह की तरफ, और ये ऐसे करके, ठीक है? ऐसे करके ये 90 अंश का कोण है, तो ये धारा बताएगी इधर की तरफ। देखो भाई, यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, तीनों ही परस्पर लंबवत हों, ये हैं लंबवत हों, तो अंगूठे के पास वाली तर्जनी उंगली ये वाली चुंबकीय क्षेत्र बी को बताइए, ये बी को बताती है दिशा, और मध्यमा उंगली ये वाली उंगली विद्युत धारा आई की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। मतलब ये दिशा तो होगी आई की, ये दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F को प्रदर्शित, या बल F की दिशा को प्रदर्शित करेगा, या बल F की दिशा को बताएगा। इस तरह से इस पर आधारित है विद्युत मोटर। या विद्युत मोटर की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, समझा दिया गया है नहीं भाई? समझ में आ गया है सबके? ठीक है, कोई खास बात नहीं, आप इधर रखिएगा। मैं फिर एक बार बता देता हूं। अपने हाथ को हम इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और पास वाली उंगली और मध्यमा एक दूसरे के लंबवत रहें। तो ये तर्जनी शुरू करें, ये
उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये विद्युत धारा की दिशा को, तो अंगूठा लगने वाले, ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये 3 बातें, इसमें और कोई बात है ही नहीं। समझ में आ गया होगा आपके। चलो अगला प्रश्न कर लेते हैं। दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, समझाइए। देखो भाई, पहले इसको पढ़ने से मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। क्या चीज दिखाएंगे भाई? देखो ये तार है और बिजली नीचे से ऊपर को जा रही है। बिजली नीचे से, करंट नीचे से ऊपर को जा रहा है। तो करंट की दिशा में अंगूठा रख लो और अपने हाथ को मोड़ लो। लो जी, मोड़ लिया। ठीक है, अगर बिजली नीचे से ऊपर जा रही हो, करंट अंगूठे की दिशा में बह रहा हो, तो अपने हाथ को इस प्रकार से मोड़ें कि उंगलियां जो मुड़ती हैं वो चुंबकीय बल रेखा को प्रदर्शित करेंगी। इतनी सी इसमें बात है, और कोई बात है नहीं। चाहे तो पढ़ के देख लें। कैसे? यदि हम अपने दाएं हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें, ये विद्युत धारावाही चालक है, मतलब जिसमें बिजली जाती हो, दिशा में हो, वह अंगुलियां तार पर लिपटी हों, ये तार पर लिपटी हों, तब लिपटी हुई उंगलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं को बताएगी। ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। देखो ये तो है विद्युत धारा की दिशा, तो उंगलियां किधर घूम रही है? ऐसे करके, ऐसे घूम रही है, ऐसे। ठीक है, तो उंगलियां घूम रही है ऐसे, और ये अंगूठा हमने ऐसे। तो ये विद्युत धारा की दिशा है आई। समझ में आ गया होगा, ये कौन सी है? आई। तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। समझ में आ गया होगा आपके। चित्र जरूर बनाइएगा, चित्र जरूर बनाइए, बिना चित्र के सवाल नहीं माना जाएगा। अगला देखेंगे। 2 ओम प्रतिरोध के प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। देखो मैं 3rd नंबर का सवाल यहां कर रहा हूं। प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध का मतलब है आपका प्रति, हाँ चौक दूसरा चेंज करें हम, वही बात नहीं बन रही इससे है। हाँ देखो, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध को R लिखते हैं। R की वैल्यू कितनी दी है? 2 ओम दी है, 2 ओम। ठीक है भाई। हाँ, फिर क्या दिया है? प्रति सेकंड, मतलब टी का टाइम, समय कितना दिया है? समय टी की वैल्यू दे रखी है 1 सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड, 1 सेकंड। ठीक है भाई, ये हो गया 1 सेकंड। फिर आगे देखेंगे, आगे है 100 जूल। तो ये ऊष्मा, ऊष्मा को लिखते हैं किससे? ऊष्मा को लिखते हैं H से। तो ये हो गया आपके पास H। H की वैल्यू दे रखी है 100 जूल। ये हो गई आपके पास हीट। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो I की वैल्यू निकलवाना चाह रहा है, मतलब विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा, दिशा नहीं, विद्युत धारा। ठीक है, धारा मैं छोटा सा लिख देता हूं। धारा का मान ज्ञात करवा। देखो इसमें रिलेशन है RTHI में। इसमें रिलेशन क्या होता है? H बराबर I स्क्वायर RT होता है। ठीक है, अब देखो यहां H की वैल्यू रख दो। कितनी है भाई? H की वैल्यू है 100 और I स्क्वायर ये ऐसी। R का मान तो दे रखा है 2 और T का मान कितना है? 1 सेकेंड। तो 2 एकन 2 तो आ जाएगा इसके नीचे। तो I बराबर क्या आ जाएगा? I स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 100 बटे क्या हो गया? 2 आ गया। 2 एकन 2 या 2 गुणा 1, तो 2 से काट दो, 50 बार जाएगा, नहीं जाएगा भाई? ये देखो 50 बार चला जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी आ गई? 50 बराबर I स्क्वायर। अब देखो I स्क्वायर, यहां से I स्क्वायर हटा देते हैं तो इस पर क्या आ जाएगा? वर्गमूल। ये ऐसा करके लिख दो, I बराबर √50 लिख दिया मैंने, सीधा करके लिख दिया, और कुछ नहीं है। तो I बराबर कितना हो जाएगा? 7 दशमलव लगभग ये आएगा। ठीक है, और ये I क्या है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है भाई? एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया है। सबके समझ में आ गई होगी बात। बहुत छोटा सवाल था, यहां से इतना ही सारा सवाल था। है कितने में भाई? सिर्फ 2 नंबर में है। तो इस तरह से आपका ये चौथे के तीनों क्वेश्चन थे वो हो गए हैं, और अथवा वाला मैं अगले वाले पार्ट में कर दूंगा। बताओ ठीक है ना? अगर ठीक है तो बस समझ गए क्या करना है आपको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।